जय गुरु जी संगत जी। आज हम शिव पुराण की विनेश्वर संहिता में अध्याय 13वां पढ़ेंगे। सदाचार, शौचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप और दान, न्यायता, धर्मोपार्जन, अग्निहोत्र आदि की विधि और महिमा का वर्णन। मन से आपसे करते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहसा। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें यह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों में विजय पाता है, स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाला अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाले विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाले हैं, वे वेद का अभ्यासी है। उस ब्राह्मण को विप्र संज्ञा देती है। सदाचार, वेदाचार और विद्या, इनमें से एक एक गुण है ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है और जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक है उस क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि और वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं खेत जोतता है और उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही हो उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो भी पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजस्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में जो भी धान्य आदि वस्तु का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण में भिन्न भिन्न वृत्तिकाओं का आश्रय लेने वाला शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले देवताओं को, फिर धर्म को, अर्थ को और उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलशों को तथा आय और व्यय की भी चिंतन करे। रात के पिछले पहर को उष काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का, जो आधा या मध्य भागों से संधि कहते हैं, उस संधि काल में उठकर द्विजों को मलमूत्र आदि का त्याग कर देना चाहिए। धर्म घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशाओं की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि और देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखें। तदनंतर जलाशय में से बाहर निकलते हुए जल में ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों और ऋषियों के तीर्थ में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़ों के फल को बराबर मिट्टी लेकर लगाएं, उसे धो दें। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक प्रसर मिट्टी का आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यंत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें, जिससे किसी वृक्ष के पत्ते में अथवा उसके पहले पतले काष्ठ में जल के बाहर दातुन करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक का या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक के जल में खड़ा होकर ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल में देवता आदि का स्नान तर्पण भी करे। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण करें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए इस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास या अथवा घर में आदि में ले जाएं और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल पे अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद बलि उपनिषद में बताए गए अग्निति मंत्र से भस्म लेकर उसका द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाले नरक में जाता है। आपोहे ही निष्ठा इत्यादि मन से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें तथा यस्य श्याय इस मंत्र को पढ़कर पैर तक जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही
ष्टा इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रत्येक ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों का पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैरों में जल छिड़कें और तीसरी ऋचा के 3 चरणों को पाठ करते हुए क्रमशः हाथ, पैर और मस्तक पर का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। मानते हैं किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर, यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने पर, विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यश्च या मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से और सायंकाल में अग्निश्च मनुष्च इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल में अपने अंगों का प्रोक्षण करें। तो मध्य काल में भी आप पुनंतु इस मंत्र का आचमन करके पूर्वक प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देनी चाहिए। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें। ऊपर की ओर नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल मध्यकाल के समय अंजलि से अर्घ्य देकर अर्घ्य जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें और उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसे शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत गए हैं तो उसके प्रायश्चित में 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्ध सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्म पर अर्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रस्थ मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में और अन्य किसी नियत स्थान में आसन उठाकर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव में अ, उ और म इन तीनों अक्षरों को जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। उसी बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में ये भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है उपासना करते हुए यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कामेंद्रियों, ज्ञान